शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी कौन हैं? अपने आप को पहचानेंगे तो नशा भी चढ़ेगा। तो बाबा कहते हैं
तुम सभी हो गॉड फादरली स्टूडेंट्स। स्वयं भगवान जो हमारा बाप है वो टीचर बन कर के हमको पढ़ा रहे हैं। तो हमारी ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। हम ईश्वरीय विद्यार्थी हैं। बाबा कहते ये कभी मत भूलो। अगर हम सदा ये याद रखेंगे कि हम ईश्वरीय विद्यार्थी हैं, गॉडली स्टूडेंट्स हैं, स्वयं भगवान हमारा टीचर बनकर हमको पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो नशा रहेगा। कौन पढ़ा रहे हैं हमें? फिर पढ़ाई माना लक्ष्य। पढ़ते हैं तो वो लक्ष्य भी बुद्धि में रहता है, बनना क्या है। इसलिए बाबा भेंट करते हैं और सत्संगों में जाते हैं, कई कथा वार्ताएं सुनते हैं, लेकिन हम स्टूडेंट हैं, हमें कोई लक्ष्य मिला हुआ है ये बुद्धि में नहीं है। और न ये बुद्धि में रहता है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। तो यहाँ हमें यह सदा बुद्धि में रहे, भगवान पढ़ाते हैं, टीचर बनकर आए हैं और हमें बहुत बड़ा लक्ष्य दिया है कि तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। अगर ये लक्ष्य सदा याद रहेगा तो उसी अनुसार व्यवहार होगा। लौकिक में भी हम देखते हैं, कोई डॉक्टरी पढ़ रहा है तो उसका व्यवहार भी वैसा ही होता है। डॉक्टर बन रहे हैं ना, वकालत पढ़ते हैं तो वकील बनना है, ये उसको लक्ष्य है, तो उसका व्यवहार भी वैसा ही होता है। तो हम देवता बन रहे हैं तो हमारा व्यवहार देवता ही है। हम अपने आप से पूछें तो देवताई व्यवहार क्या होता है, वो बाबा हमको सिखाते हैं। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को केवल नशा ही नहीं चढ़ाते, लेकिन साथ साथ व्यवहार शुद्धि भी सिखाते हैं। तो आज की बाबा की मुरली मूलतः इसी बात पर है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि या तो हम स्टूडेंट बन के बैठे हैं और बाहर गए तो भूल गए स्टूडेंट लाइफ। या सेंटरों पर जाते हैं, सवेरे मुरली सुनते हैं तो लगता है हाँ हम स्टूडेंट बन के पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं पॉइंट्स, पर बाहर गए तो गृहस्थी बन गए। ऐसा नहीं बनना है। हम गृहस्थी नहीं है, हम ट्रस्टी हैं। तो चाहे आप नौकरी धंधा भी करते हो, लेकिन ये कभी ना भूले हम स्टूडेंट हैं। तो बाबा ने मिसाल दिया है, बाबा के सामने कोई बैठा होगा, वो मिठाई वाला, बहुत फेमस मिठाई वाला है। तो बाबा के सामने मिठाई वाला, वो भाई दिल्ली का मुख्य भाई था, वो मिठाई वाला था, बहुत बड़ी मिठाई की दुकान थी। तो मिठाई बेचता था, बनाता था, लेकिन पूरा समर्पित। मिठाई तो नाम मात्र उसकी दुकान थी। बाबा के बच्चे भी बहुत उनके पास जाते थे, खुद बनाता था, लेकिन पूरा समर्पित था। तो वो भी अपने आप को गॉडली स्टूडेंट समझता था। तो बाबा ने उसका उदाहरण दिया है, ये देखो मिठाई वाला, लेकिन ये अपने आप को स्टूडेंट समझता है। ऐसे नहीं कि वहाँ गया तो भूल जाता कि मैं स्टूडेंट हूँ। तो बाबा ऐसा मिसाल दिया है। तो सुनेंगे बाबा की महावाक्य। आज 7/9/2021 है। मीठे बच्चे, तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो। तुम्हें सच्चा सच्चा रूप बसंत बन अपने मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। स्टूडेंट है, स्टूडेंट माना पढ़ाई।
आपस में भी मिलेंगे तो भी पढ़ाई की बातें करेंगे और बातें नहीं। वो सच्चा स्टूडेंट होता है। इसलिए तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने हैं। प्रश्न है, बाबा बच्चों को सुरजीत करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी देते हैं? भक्ति मार्ग में तो कहानियां बना दी ना, रामायण में लक्ष्मण मूर्छित हो गया तो हनुमान कहाँ हिमालय पहुंच गया, और संजीवनी बूटी तो उसको समझ में नहीं आई, पूरा हिमालय पहाड़ ही ले आया। ये कहानियां बनाई है, लेकिन बाबा कहते सच्ची संजीवनी बूटी किसको कहेंगे? कौन मूर्छित होते हैं? इस समय ब्राह्मण आत्माएं, माया मूर्छित कर देती है। फिर बाबा हमको संजीवनी बूटी सुंघाते हैं। कौन सी है संजीवनी बूटी? मन मना भाव। तो बाबा बच्चों को सुरजीत करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी देते हैं? उत्तर है मन मना भाव, अर्थात बाप को याद करो। ये बहुत बड़ी संजीवनी बूटी है। और जैसे हम कहेंगे बाबा को याद करो, तुरंत उसको होश आ जाएगा, हाँ मुझे बाबा को याद करना है, नहीं तो मूर्छित था। मन मना भव अर्थात बाप को याद करो तो नशा रहे। परमात्मा द्वारा हम देवता बनने के लिए अथवा राज्य पद पाने के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये स्मृति ही संजीवनी बूटी है जो सुरजीत कर देती है। उनकी अवस्था कभी मुरझा नहीं सकती। जो सदैव पढ़ाई में बिजी रहते हैं, याद की यात्रा में रहते हैं, बाबा कहते हैं वो उनकी अवस्था कभी मुरझाई नहीं रह सकती। वे सदा अपनी जांच करते, दूसरों को भी सावधान करते रहेंगे। खुद तो सुरजीत रहेंगे, जागृत रहेंगे, लेकिन दूसरों को भी जागृत करेंगे। ओम शांति। ये कॉलेज है ना, जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स बैठते हैं तो चाहे स्कूल कहो, कॉलेज कहो, यूनिवर्सिटी कहो, तो बाबा कहते हैं जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स बैठते हैं तो समझते हैं हम टीचर के आगे बैठे हैं। कौन सा इम्तिहान पास करने बैठे हैं ये भी बुद्धि में है। सत्संग आदि में जहाँ वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वहाँ कोई एम नहीं रहती है, लक्ष्य नहीं रहता है कि हमको कुछ बनना है। वो शास्त्र आदि तुम्हारी बुद्धि से अब निकल गए हैं, निकल गए ना। अभी तक बाबा कहते हैं वो शास्त्र, वेद शास्त्र, पुराण, न जाने उपनिषद कितनी है भक्ति मार्ग की सामग्री, अब वो सब बाबा कहते बुद्धि से निकल गई है। ये शास्त्र आदि तुम्हारी बुद्धि से निकल गए हैं। तुम जानते हो कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए। स्टूडेंट घर में बैठा होगा अथवा कहाँ भी जाएगा तो बुद्धि में ये रहता है कि हम फलाना इम्तिहान पास करेंगे। तो तुम बच्चे भी क्लास में बैठे हुए ये जानते हो कि हम देवता बन रहे हैं। तुम भी अपने को विद्यार्थी तो समझते हो ना। हम रूह है, अब केवल विद्यार्थी नहीं है, पर आत्मा विद्यार्थी है। आत्मा रूह पढ़ रही है तो रूह का भी ज्ञान है, तो इसीलिए ये भी बुद्धि में मैं रूह में आत्मा पढ़ रही हूँ। हम रूह हैं, इस शरीर द्वारा हम पढ़ रहे हैं। रूह जानती है कि ये शरीर छोड़ भविष्य में हम नया शरीर लेंगे, और नया शरीर कौन सा होगा? उनको देवता कहा जाता है। वो नया शरीर हमको देवता का मिलेगा। ये हम रूह इस समय जो भगवान की पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो जानते हैं।
इस शरीर द्वारा हम पढ़ रहे हैं, तो रूह जानती है कि ये शरीर छोड़ भविष्य में हम नया शरीर लेंगे, उनको देवता कहा जाता है। वो ये तो विकारी पतित शरीर है। अब इस विकारी पतित शरीर में आत्मा है, वो पढ़ रही है, भले अभी पतित शरीर है, लेकिन भविष्य का शरीर हमारा बहुत सुंदर देवता का शरीर होगा। ये तो विकारी पतित शरीर है, हमको फिर नया शरीर मिलेगा, ये समझ अभी मिली है। इसीलिए बाबा कई बार कहते अगर ये पुराना शरीर है, तमो प्रधान है, चलो कोई रोग है, पर इस शरीर से दुखी मत हो जाओ, क्योंकि इसी शरीर में ही आत्मा पड़ेगी, तब देवता बनेगी। अगर दुखी हो गए शरीर से, बस इससे हम छूट जाएं, तो फिर वो देव पद भी कहाँ पाएंगे, क्योंकि पढ़ाई कैसे करेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये समझ अभी मिली है, मैं आत्मा पढ़ रही हूँ, ज्ञान सागर पढ़ा रहे हैं, यहाँ तुमको ग्रस्त व्यवहार का होना नहीं है क्या। हाँ, भट्ठी में आए हुए भाई बहने जो धंधा दौरी करते हैं, यहाँ वो धंधा याद तो नहीं है। किसी को याद है तो हाथ उठाओ, कभी थोड़ा थोड़ा याद आ जाता है। बिल्कुल नहीं याद आना चाहिए। हम तो कहते हैं भट्ठी वालों को अपना मोबाइल ही स्विच ऑफ कर दो, बिल्कुल यहाँ मोबाइल बजना नहीं चाहिए, सोचो भी नहीं कि अभी कोई धंधा है। कल मैं सुन रही थी, कुछ भट्ठी वाले भाई बहने बैठे थे रात को, तो कैसे वो बहन अपने घर में कह रही है, अब मैं अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देती हूँ, मुझे फ़ोन मत करना। बड़े नशे से कह रही थी, मैं तो यहाँ स्टूडेंट बन के पढ़ रही हूँ, कोई मुझे फ़ोन नहीं करे। तो ये भी एक नशा है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुमको ग्रस्त व्यवहार की चिंता नहीं है, बुद्धि में यही रहता है कि हम भविष्य के लिए मनुष्य से देवता बन रहे हैं। देवताएं रहते हैं स्वर्ग में। ये घड़ी घड़ी चिंतन करने से क्या होगा, हम स्वर्ग का देवता बन रहे हैं, उसके लिए पढ़ रहे हैं। ये घड़ी घड़ी चिंतन करने से बच्चों को खुशी रहेगी और पुरुषार्थ भी करेंगे, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र भी रहेंगे। सबको खुशी का संदेश सुनाते रहो, ये संदेश सबको सुनाओ खुशी का। ब्रह्मा कुमार तो बहुत है ना, सब स्टूडेंट लाइफ में हैं। ऐसे नहीं कि धंधे धोरी में जाने से वो लाइफ भूल जाती है। भले धंधा करो तो भी मैं स्टूडेंट हूँ ये भूलो मत। जैसे ये मिठाई वाला है, बाबा के सामने बैठा है, जैसे ये मिठाई वाला है, समझेगा ना कि हम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट को कभी मिठाई बनानी होती है क्या? स्टूडेंट कहेगा मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं थोड़ी मिठाई बनाऊंगा। लेकिन यहाँ तो बाबा कहते हैं स्टूडेंट भी बनो, मिठाई भी बनाओ, और जो आपका ऑक्यूपेशन है, धंधा है, वो भी करो। स्टूडेंट को कभी मिठाई बनानी होती है क्या? पर यहाँ तो तुम्हारी बात ही न्यारी है। शरीर निर्वाह के लिए धंधा भी करना है, साथ साथ बुद्धि में ये याद रहे कि हम परम पिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में रहता है कि इस समय, और क्या बुद्धि में है, एक तो हम स्टूडेंट है, भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, हम देवता बन रहे हैं। और दूसरा बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में रहता है कि इस समय सारी दुनिया नरकवासी है, तो बेहद का वैराग्य भी चाहिए। और उसके लिए बाबा कहते हैं अपने को वानप्रस्थी समझो। तो एक तरफ स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ माना ब्रह्मचर्य की लाइफ, और फिर दूसरी ओर वानप्रस्थी, बस घर जाना है, वाणी से परे जाना है। तो तुम्हारे लिए जैसे चारों ही अवस्था है एक साथ। दुनिया में तो क्या कहते हैं भाई, 100 साल मनुष्य की आयु रहती है, तो 25 साल ब्रह्मचर्य पढ़ाई, फिर 25 से 50 तक गृहस्थी, फिर 50 के बाद वानप्रस्थ, थोड़ा धीरे धीरे बच्चों को देते जाओ, अपने आप को हल्का करते जाओ, और 75 के बाद संन्यास, बिल्कुल सब छोड़ करके संतों के साथ रहना। पहले तो ऐसे करते थे।
लेकिन अभी बाबा कहते हैं चारों ही अवस्थाएं एक साथ निभाओ। ब्रह्मचर्य अवस्था भी माना पढ़ाई की अवस्था भी, परिवार को पालन करने की भी अवस्था, फिर बाबा कहते वानप्रस्थ अवस्था भी, और फिर बेहद का संन्यास भी। चारों ही अवस्था एक साथ हम पालन करते हैं। तो बाबा कहते हैं क्यों, कई कहते हैं ऐसे क्यों, क्योंकि समय कम है। अब समय कम है तो हम थोड़ी, क्या पता है कि हम 100 साल जिएंगे, जो 75 के बाद ये होगा, नहीं। इसीलिए सब अवस्था एक ही साथ। तो बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह के लिए धंधा भी करना है, साथ साथ बुद्धि में ये याद रहे कि हम परम पिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में रहता है कि इस समय सारी दुनिया नरकवासी है। तुम बच्चों को भी सारा दिन ये नशा रहना चाहिए, पर घड़ी घड़ी भूल जाते हो। भूलते हैं तब नशा कम हो जाता है। भल तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, टीचर हो, शिक्षा देते हो, मनुष्य को देवता, नरकवासी को स्वर्गवासी बना रहे हो, फिर भी भूल जाता है। दूसरों को पढ़ाते भी हैं लेकिन फिर हम ही भूल जाते हैं, तो फिर भी भूल जाता है। तुम जानते हो इस समय सारी दुनिया आसुरी संप्रदाय है, सब नरकवासी हैं, आसुरी संप्रदाय है। आत्मा भी पतित तो शरीर भी पतित है। अब तुम बच्चों को इन विकारों से जैसे ग्लानि आती है, ग्लानि माना नफरत आती है, विकारों से आती है नफरत, कि कोई समझते हैं कि नहीं ये थोड़ा थोड़ा तो चाहिए ना, थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी चाहिए, थोड़ा थोड़ा लोभ भी चाहिए, मोह भी चाहिए, थोड़ा थोड़ा तो चाहिए। बाबा कहते थोड़ा भी नहीं, नफरत आनी चाहिए इन विकारों से। ग्लानि आती है, काम क्रोध आदि सब ग्लानि की चीजें हैं। और अगर कोई इसमें बाबा कहते बाबा का बच्चा बनने के बाद क्रोध किया, किस पर हाथ चलाया, कुछ उल्टे अपशब्द कहे, तो लोग कहेंगे ना, अरे ये अपने आप को भगवान का बच्चा कहता है, ये तो शांति का दूत कहलाता अपने आप को, और ये गुस्सा कर रहा है, तो बाबा का नाम बदनाम होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं काम क्रोध आदि सब ग्लानि की चीजें हैं। सबसे ग्लानि की चीज है विकार, काम विकार। सन्यासियों में भी थोड़ा क्रोध रहता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। अभी और बात, क्रोध भी ना हो, सन्यासी लोगों के अंदर चलो काम विकार नहीं होगा, पर क्रोध तो बहुत रहता है। दुर्वासा ऋषि बताते हैं ना, इतना क्रोधी था जो सब उनसे डरते थे। तो समझते कि वो दुर्वासा जैसा ऋषि भी इतना क्रोधी था, तो क्रोध तो जरूरी है। तो बाबा कहते हैं सन्यासियों में भी थोड़ा क्रोध रहता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। वो गृहस्थियों का ही खाते हैं। अब गृहस्थी तो क्रोधी होंगे तो गृहस्थियों का खाते हैं। कोई अनाज नहीं खाते लेकिन पैसे तो लेते हैं ना। हो सकता है उनके ही सन्यासी होंगे जो खाना बनाते होंगे, लेकिन धन तो उनका लेते हैं ना। और यहाँ तो बाबा कहते तुम ब्राह्मणों का ही धन भी यूज होता है। तन मन धन से तुम ब्राह्मण ही कहते हो कि हम स्वर्ग लाएंगे अपने ही तन मन धन से। कोई अनाज नहीं खाते लेकिन पैसे तो लेते हैं ना। पतित का उस पर प्रभाव तो रहता है ना। पतित का अन्न पतित ही बनाएगा। इसलिए कोई नहीं आते हैं हम और कहते कि हम यहाँ देवे, हम कभी भी नहीं लेंगे उनका। हम कहेंगे अच्छा, वो कहते हम देना चाहते, तो हम कहते अच्छा डालो बाबा की भंडारी में, लिटरेचर में काम आ जाएगा और कंस्ट्रक्शन में काम आ जाएगा। लेकिन बाबा का भंडारा जो है वो तो ब्राह्मणों से ही पलता है। हाँ, ब्राह्मणों से ही चलता है। तो बाबा कहते हैं कोई अनाज नहीं खाते लेकिन पैसे तो लेते हैं ना। पतितों का उस पर प्रभाव तो रहता है ना। पतित का अन्न पतित ही बनाएगा। पवित्रता के ऊपर तुम विशेष ध्यान, विशेष जोर देते हो। तुम्हारा ये प्रचार बढ़ता जाएगा। यानी जो हम पवित्रता की बात करते हैं, लोगों को धीरे धीरे
पसंद आने लगेगा। अभी तो कहते हैं ना भाई बहन बनाते हैं, ये करते वो करते, डरते हैं, लेकिन बाबा ने देखो क्या कहा, तुम्हारा ये प्रचार बढ़ता जाएगा, सब चाहेंगे हम पवित्र बने। ये बात दिल से लग जाएगी, क्योंकि पवित्र बनने के बिगैर तो स्वर्ग का मालिक बन नहीं सकते। पवित्र बनने बिगैर स्वर्ग का मालिक बन नहीं सकेंगे। धीरे धीरे सबकी बुद्धि में आता जाएगा, जो स्वर्गवासी बनने होंगे वो ही बनेंगे। कहेंगे हम तो पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे। उनको पवित्रता अच्छी लगेगी। ये कल्याणकारी संगम युग है, जबकि पतित दुनिया पावन होती है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। ये कल्याणकारी युग है। मनुष्य सृष्टि का कल्याण होता है इस युग में। बाप कल्याणकारी है तो बच्चों को भी कल्याणकारी बनाएंगे। आकर योग सिखाए मनुष्य से देवता बनाते हैं। तुम जानते हो ये है हमारा मधुबन। क्या है? सेंटर्स भी वो स्कूल है, कॉलेज है, लेकिन मधुबन क्या है? ये हमारा हेड स्कूल है। हेड स्कूल, क्योंकि स्वयं जो सुप्रीम टीचर यहाँ पढ़ाते हैं, ये हमारा हेड स्कूल है। यहाँ कोई गोरख धंधा भी किसको नहीं है। जो भी यहाँ समर्पित है, कोई बाहर का गोरख धंधा तो उनको कुछ है नहीं। बाहर जाने से धंधे धोरी में लग जाते हैं तो ये याद नहीं रहता कि हम स्टूडेंट हैं। इसलिए जो भले बाहर से आते हैं स्टूडेंट बन के यहाँ रहते हैं, यहाँ गोरख धंधा याद नहीं आना चाहिए। सब भूल जाओ, वहाँ का वहीं रहे। यहाँ आए हो तो यहाँ का ही सुनना है, यहाँ से ही बल भरना है। ऐसे नहीं यहाँ है तो वहाँ की याद आए। और कई कहते वहाँ जाने से फिर अरे मधुबन कितना अच्छा था, मधुबन में कितना मज़ा था। और मधुबन में है तो गोरख धंधा याद आता है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धंधा। इसलिए ये बात, वो बातें यहाँ नहीं याद करनी है। पर ऐसे नहीं कि वहाँ जाओ तो यहाँ की बातें भूल जाओ, वैसे भी नहीं। ये याद रहेगा तो वो स्थिति भी बनी रहेगी जैसे यहाँ आपकी स्थिति है। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो ये हमारा हेड स्कूल है। यहाँ कोई गोरख धंधा भी किसको नहीं है। बाहर जाने से धंधे धोरी में लग जाते हैं तो ये याद नहीं रहता हम स्टूडेंट हैं। हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। ये ख्यालात बुद्धि में तब कब चलते हैं कि हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं। ये तब चलते जब फुर्सत हो। तो कोशिश कर टाइम निकालना चाहिए। बुद्धि में याद रहना चाहिए हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। एक बाप को ही याद करना है। धंधे में भी फ्री टाइम तो मिलता है। ऐसे नहीं कि सारा दिन धंधा ही चलता है, फ्री टाइम मिलता है। बुद्धि में ये याद कोशिश कर लानी चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। आजीविका के लिए ये धंधा आदि करते हैं, पेट पालना के लिए करना पड़ता है धंधा। आजीविका के लिए ये धंधा आदि करते हैं, वो है मायावी धंधा, केवल लौकिक। बाबा कहते हैं वो मायावी धंधा है। ये है तुम्हारी, ये भी तुम्हारी आजीविका है। अब केवल वही आजीविका नहीं है, कमाई करते हैं तो पेट भरते हैं, पर सच्ची आजीविका बाबा कहते हैं ये भी है। तुम भविष्य के लिए इतनी कमाई करते हो जो 2 युग तक तुमको कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना कमा लेते हो। बाबा कहते हैं ये भी तुम्हारी आजीविका है। भविष्य के लिए सच्ची कमाई तो ये है, इसमें बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करना है, समझाना है। अब हम आत्माओं को जाना है घर, ये सबको समझाना है। बाबा हमको लेने के लिए आए हैं तो सारा दिन बुद्धि में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। कैसे बाबा किसका मिसाल देते हैं
विचार सागर मंथन चलना चाहिए। तो बाबा मिसाल देते हैं गाय का। जैसे गाय खाना उगारती रहती है, सवेरे जाती है जंगलों में, हाँ जहाँ खेत है वहाँ पर उनको चारा मिलता है, वो खाती है, फिर वो सारा दिन वही भोजन जो आधा खाया वो फिर उगारती रहती है, जुगाली करती रहती है, मुंह चलता ही रहता है उनका सारा दिन। जैसे गाय खाना उगारती रहती है, ऐसे उगारना है। विचार सागर मंथन जो करते हैं वो जैसे जो ज्ञान का भोजन सवेरे खाया उसका मनन चिंतन करते मना, जैसे भोजन को उगारते हैं, जुगाली करते हैं, ऐसे उगारना है। तो बच्चों को अविनाशी खजाना मिलता है, ये है आत्माओं के लिए भोजन। ये याद आना चाहिए हम परम पिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं देवता बनने के लिए। वो राज्य वाह देवता बनने के लिए केवल नहीं, वो राज्य पद पाने के लिए। देवता तो बन ही जाएंगे बाबा के बने, लेकिन राज्य पद पाना है, ये याद करना है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं बच्चे, फिर खुशी के बदले अवस्था मुरझाई रहती है। ये संजीवनी बूटी जो है वो अपने पास रखनी है हर वक्त, और औरों को भी देनी है सुरजीत करने के लिए। शास्त्रों में तो लंबी चौड़ी कहानियां लिख दी है, रामायण में आता है संजीवनी बूटी का, तो लंबी चौड़ी कहानियां लिख दी है। बाबा इन सब का रहस्य बैठ बताते हैं। मन मना भव अर्थात बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। यही संजीवनी बूटी है, मन मना भव। तो बाबा कहते हैं बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। अपने दिल से पूछते रहो, अपने दिल से पूछते रहो, क्या जांच करते रहो, एक दो को सावधान करते रहो। शिव बाबा याद है, स्वर्ग का वर्षा याद है। हाँ बाबा कहते हैं ये एक दो से पूछते रहो और एक दो को सावधान करते रहो। माया तरफ बुद्धि लग जाने से फिर वही फिक्रात रहेगी, लौकिक बातों की फिक्रात रहेगी, क्योंकि माया तरफ बुद्धि चली गई। तो तुम बच्चों को तो खुशी रहनी चाहिए, बाप को याद करो, परंतु अपनी ही उलझन में होंगे। वही झमेले जो दुनिया भी है, वही उलझने, वो झमेले ही बुद्धि में होंगे, तो वो दवाई लगेगी नहीं, ये संजीवनी बूटी लगेगी नहीं, घुटके खाते रहेंगे। ऐसा करना नहीं चाहिए। हाँ बाबा कहते नहीं ऐसे होना चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई को थोड़ी छोड़ देते, धंधे में लग गए और पढ़ाई भूल गई। बाबा कहते ऐसे थोड़ी होना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ का तो पूरा नशा रहना चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई को थोड़ी छोड़ जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये हमारी पढ़ाई है भविष्य के लिए, इसमें ही हमारा कल्याण है। धंधा धोरी आदि करते हुए भी ये कोर्स लेना है। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये भी नॉलेज बुद्धि में रखनी है। याद है संजीवनी बूटी, एक दो को याद दिलाना चाहिए। स्त्री पुरुष एक दो को याद कराते रहे। घर में है युगल है तो स्त्री पति को याद कराए, शिव बाबा याद है, और अगर स्त्री भूल जाए तो पति अपनी युगल को याद कराए, शिव बाबा याद है, तो एक दूसरे को याद कराते रहे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ये पढ़ा रहे हैं। शिव बाबा के रथ का श्रृंगार कर रहे हैं। हमारे चंद्रास बाबू थे, वो बाबा को स्नान करवाते थे बहुत बहुत। तो बाबा उनको कहते थे किसका श्रृंगार कर रहे हो, तो शिव बाबा के रथ का श्रृंगार। बड़े नशे से वो कहता था शिव बाबा के रथ का श्रृंगार कर रहे हैं। तो शिव बाबा की याद रहनी चाहिए। सारा दिन याद रहना तो मुश्किल है, वो अवस्था तो अंत में ही होनी है। सारा दिन बाबा की याद रही, अवस्था अंत में होनी है। जब कर्मातीत अवस्था हो, जब तक कर्मातीत अवस्था हो
तब तक रुस्तम से माया लड़ती रहेगी। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं आई है तब तक माया छोड़ेगी नहीं। रुस्तम है, शक्तिशाली है, तो माया भी शक्तिशाली बन के आएगी। गाया भी हुआ है, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाओ। अगर एक मुरझा गया तो दूसरा उसको याद दिलाए, तो एक दो को सावधान कर उन्नति को पाओ। ऑफिसर लोग नौकर को भी कह देते हैं, हमको ये बात याद कराना। लौकिक में होता है, बड़ा ऑफिसर है, कई बातें भूल जाती है, तो अपने नौकर को भी कहता है, देखो कल मुझे ये बात याद कराना। अपने प्यून को भी कहेगा, कल मुझे ये बात याद कराना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, जो भी आप हर एक को मुझे याद कराओ, शिव बाबा याद कराओ। तो बाबा कहते हैं, ऑफिसर लोग नौकर को भी कहते थे, हमको ये बात याद कराना। तुम भी एक दो को याद कराओ, मंजिल बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है। हाँ, क्योंकि माया गफलत कराती है। मंजिल बहुत ऊंची है। बाप कहते हैं, मुझे याद करने से ही तुम पावन बन जाएंगे। ये बाप कोई नई बात नहीं सुनाते। बाबा ने ड्रामा का इतना सुंदर राज समझाया है कि कोई भी बात नई नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं, ये कोई नई बात नहीं सुनाते हैं। तुमने लाखों करोड़ों बार ये ज्ञान सुना है, याद है? लाखों करोड़ों बार, अरबों बार, कितनी बार ये ज्ञान सुना है, हर कल्प कल्प सुना है। कितने कल्प बीत गए, गिनती कर सकते हैं? तो बाबा कहते हैं, तुमने लाखों करोड़ों बार ये ज्ञान सुना है, फिर ये सुनेंगे। ऐसे कोई भी सत्संग में कहने वाला नहीं होगा कि हमने कल्प कल्प सुना है, अब सुन रहे हैं फिर सुनेंगे। कोई नहीं बताता ऐसे किसी भी सत्संग में। कल्प कल्प तुम सुनते आए हो, ऐसे कोई कह नहीं सकेगा। बाप समझाते हैं, तुमने आधा कल्प भक्ति की है, अब फिर तुमको ज्ञान मिला है, जिससे सद्गति होती है। बाप को याद करने से पाप कट जाएंगे। ये तो समझने की बात है ना। अब उस सर्वशक्तिवान से संबंध जुड़ेगा तो क्यों नहीं पाप कटेंगे। तो पावर हाउस से संबंध हो गया तो बैटरी तो चार्ज हो ही जाएगी। बाबा कहते ये तो समझने की बात है ना, पुरुषार्थ करना है। जज व बड़े आदमी का बच्चा कोई उल्टा काम करे तो नाम बदनाम हो जाए। बड़े व्यक्ति का बेटा अगर कोई ऐसा बुरा काम करे, उल्टा काम करे, तो लोग कहेंगे, अरे इसका बच्चा, फलाने का बच्चा और ये काम कर रहा है। तो केवल बच्चे का नाम बदनाम नहीं होगा, बाप का भी नाम बदनाम होगा। किसका बच्चा है? तो क्या माँ बाप ने बच्चे को समझाया नहीं है, सिखाया नहीं है क्या? और अगर बच्चा बहुत अच्छा बनता है तो माँ बाप की भी महिमा होती है। ऐसी माँ कितनी धन्य है जो ऐसे बच्चे को जन्म दिया, कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं, यहाँ तुम भी बाप के बने हो, तो जज व बड़े आदमी का बच्चा कोई उल्टा काम करे तो नाम बदनाम हो जाए। यहाँ तुम भी बाप के बने हो, तो ऐसा कोई कर्म नहीं करना है, नहीं तो बाप की निंदा कराएंगे। निंदा कराएंगे, कहेंगे ना ये लोग तो शांति शांति का प्रचार करते हैं और ये ऐसे काम करते हैं, गुस्सा करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो फिर बाबा का नाम बदनाम होता है। नहीं तो बाप की निंदा कराएंगे। सतगुरु के निंदक ठौर न पाए, अर्थात ठौर न पाए माना अर्थात ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, उस ऊंच स्थिति पर नहीं रह सकेंगे, पद नहीं मिलेगा अगर बाबा की निंदा कराई तो। ईश्वर की संतान होकर आसुरी कर्म से डरना चाहिए। भले डरो, आसुरी कर्म मुझे कोई नहीं करना है, भले डरो। हाँ, तो आसुरी कर्म से डरना चाहिए। श्री मत पर चलना होता है, अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे। कहीं अपनी मत चलाते ना, किसने समझो किसको कुछ कहा,
अब उसने कहा तुमने मुझे ऐसे क्यों कहा, क्या समझते हो? कहेगा क्या नहीं समझता हूँ। फिर एक दो में ऐसे मन मुटाव हुआ, एक दो को अपशब्द कहे, फिर हाथ भी चलाया, तो अपनी मत चलाई ना। फिर उनको कहो भाई ऐसे क्यों किया, उसने क्यों ऐसे किया? अब उसने किया तो वो पाएगा, तुम क्यों करते हो? तो उसने क्यों ऐसे किया, मन अपनी मत चलाई कि मुझे भी करना है। ये बाबा की श्रीमत तो नहीं है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। पूछ भी सकते हैं, बाबा से पूछ भी सकते हैं, हाँ, बड़ों से भी पूछ सकते हैं, आपकी मत पर हम ठीक चल रहे हैं? हाँ, बाबा से पूछो, बाबा आपकी मत पर हम ठीक चल रहे हैं? बाप की पहली पहली मत है बाप को याद करो, यही सबसे पहली मत है। कोई विकर्म नहीं करो। बाबा कौन से विकर्म में करता हूँ, आपको कुछ मालूम हो तो बताओ। हाँ, फिर बाबा को कहेंगे बाबा आप ही बताओ मैं कौन सा विकर्म करता हूँ, आप बताओ। अब बाबा क्या कहेंगे, बच्चे मालूम होगा तो बता देंगे। अब किसने कोई भूल की है तो बच्चा पूछता है बाबा से, बाबा आप बताओ मैंने क्या भूल की। बाबा को मालूम है तो बाबा बताएंगे कि हाँ ये भूल की है। मालूम होगा तो बता देंगे, ये तुमसे भूलें होती है, उनको विकर्म कहा जाता है। छोटी भूल भी बड़ी भूल बन सकती है, वो विकर्म बन जाता है, उनको विकर्म कहा जाता है। सबसे बड़ा विकर्म है काम विकार का। जास्ती झगड़ा तो उस पर ही चलता है, परिवारों में काम विकार पर। बच्चों को हिम्मत आनी चाहिए, कैसे हमें पवित्र बनना है उसकी हिम्मत आनी चाहिए, विचार करना चाहिए, कुमारियों का झुंड होना चाहिए। देखो बाबा ने आज क्या कहा, कुमारियों का झुंड होना चाहिए जो कहे कि हमको शादी नहीं करनी है। झुंड बनाओ कि हम तो भगवान की सेवा में लगेंगे, हमको शादी नहीं करनी है। अब है कल्प का संगम युग जिसमें पुरुषोत्तम बनना है। इस लक्ष्मी नारायण को पुरुषोत्तम कहा जाता है। विकारी को थोड़ी पुरुषोत्तम कहेंगे। अगर विकारी बने तो पुरुषोत्तम तो नहीं कहलाएंगे, पुरुषोत्तम संगम युगी भी नहीं बन सकेंगे। विकारी को थोड़ी पुरुषोत्तम कहेंगे। अब तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, सबको हक है बनने का, हर एक को हक है पुरुषोत्तम बनने का। पुरुषोत्तम मास पर तुम कितनी सर्विस कर सकते हो। जब पुरुषोत्तम मास आता है बहुत दान पुण्य करते हैं, तो उस समय बाबा कहते तुम बहुत सेवा कर सकते हो। बड़ी धूमधाम मचानी चाहिए। ये पुरुषोत्तम युग ही उत्तम युग है, जबकि मनुष्य नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। ये कॉमन बात है। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। पुरुषोत्तम होते हैं सतयुग में, कलयुग में कोई भी उत्तम पुरुष होते नहीं। इस समय कोई उत्तम पुरुष नहीं है, ये है ही पतित दुनिया। वहाँ तो पवित्र ही पवित्र है। ये सब बातें बाप बच्चों को समझाते हैं, औरों को समझाने के लिए। खुद तो आप बनते हो पुरुषोत्तम, पर औरों को भी बनाने के लिए उनको समझाओ। तो औरों को समझाने के लिए मौका देख समझाना चाहिए, कैसे दूसरों को ये समझाएं। तुम यहाँ बैठे हो, समझते हो हमको निराकार बाबा परम पिता परमात्मा राजयोग सिखा रहे हैं। हम स्टूडेंट्स हैं, इस पढ़ाई से स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। सब इम्तिहान से ये बड़ा इम्तिहान है। दुनिया में इतने इम्तिहान होते हैं, कई डिग्रीज पाने के इम्तिहान होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान यही है। हाँ, तो एक बार किसी ने कहा ना कि कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ किसी को भी मानव से देव बनाए, नर को नारायण बनाए, मानव को महामानव बनाए। केवल यही एक यूनिवर्सिटी है। तो कितना बड़ा इम्तिहान पास करना होगा उसके लिए। सब इम्तिहान से बड़ा इम्तिहान ये है, ये राजाई प्राप्त करने का इम्तिहान है।
जो परमात्मा के सिवाय कोई पढ़ा न सके। बाबा खुद परोपकारी है, खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनता, परोपकारी है, बच्चों को बनाता है, खुद नहीं बनता मालिक स्वर्ग का, खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनता। स्वर्ग का प्रिंस तो श्री कृष्ण ही बनता है। निष्काम सेवा बाबा ही करते हैं। कहते हैं मैं राजा नहीं बनता हूँ, तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। ये बातें किसकी बुद्धि में नहीं है। ऐसे बहुत हैं, भल यहाँ साहूकार हैं पर वहाँ गरीब बन जाएंगे। यहाँ साहूकार है, वहाँ गरीब बन जाएंगे। और जो अभी गरीब हैं वो बहुत साहूकार वहाँ बनते हैं, क्योंकि उनकी एक पाई भी बाबा के यज्ञ में आई, वो साहूकार बन जाएगा। और कोई साहूकार है यहाँ परंतु कंजूस है मान लो, तो बाबा कहते वो गरीब बन जाएगा। और जो अभी गरीब हैं वो बहुत साहूकार वहाँ बनते हैं। विश्व का मालिक बनना ये तो बेहद की बात है ना। गाया भी हुआ है, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। स्वर्ग का मालिक ही तो बनाएंगे भगवान, हमको इनसे कम थोड़ी बनाएगा, स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। तुम जानते हो हम स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं तो कितना फख्र होना चाहिए, नशा होना चाहिए। हमको पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है। हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी देवता बनते हैं। ये भी याद रहने से खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट, स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट लाइफ। सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा जीवन विद्यार्थी जीवन है। पुरुषार्थ करके बनना तो राजा रानी चाहिए ना, ऐसे नहीं बताना चाहिए। हाँ बाबा कहते कहो सबको कि ये पुरुषार्थ करके राजा रानी बनो, लेकिन बाबा कहते ऐसे नहीं बताना चाहिए हम राजा बनकर फिर रंक बनेंगे। वो तो हमको ज्ञान है कि राजा बनकर रंक बनेंगे। अगर ये कहा किसी को राजा बनकर रंक बनेंगे, फिर कहेंगे राजा ही क्यों बने, अगर रंक बनना ही है तो राजा ही क्यों बने। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये मत कहो रंक बनेंगे, तुम राजा बनेंगे ये जरूर कहो। हम राजा बनकर फिर रंक बनेंगे ये नहीं कहो, ये नहीं बताना होता है। पूछना है क्या बनना चाहते हो। पहले हम लोग एग्जीबिशंस लगाते थे तो उसमें एक बॉक्स बनाते थे और उस पर लिखते थे भाई आप क्लिक करो आप क्या बनना चाहते हो, राजा बनना चाहते हो, देवता बनना चाहते हो, या फिर डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, तो वहाँ क्लिक करो तो लाइट जलती थी। फिर उसकी लिखत आती थी ये बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर वो सब होता था। तो बाबा कहते हैं पूछना है क्या बनना चाहते हो, तो सब कहेंगे हम विश्व का मालिक बनेंगे। सो तो भगवान बाप ही बना सकते हैं और तो कोई नहीं बना सकता है। कहते हैं माम एकम याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी सहज बात है, कोई भी बन सकता है, भल कितना भी गरीब हो, इसमें पैसे की तो बात ही नहीं है। इसलिए बाप को कहते हैं गरीब निवास। बाप को याद करके पापों का घड़ा खाली करना है। पापों का घड़ा सिर पर बहुत भारी है, अब इन पापों का घड़े को खाली करना है। तो जितना जो मेहनत करेंगे सो पाएंगे। सीढ़ी से देखते हो कितना ऊंच चढ़ते हैं, चढ़े तो चाखे राजाई रस और गिरे तो चकनाचूर। विकार में गिरा फारकती दी तो बाबा कहते हैं एकदम नीचे गिर पड़ेंगे। सपूत बच्चे तो पुरुषार्थ कर अपना हीरे जैसा जन्म बनाएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना है, अब जो करेगा सो पाएगा, जो करेगा सो पाएगा। सबको कहते हैं माता पिता को फॉलो करो, आप समान बनाओ। जितना जितना रहम दिल बनेंगे उतना तुमको ही फायदा है। टाइम वेस्ट नहीं करना है
औरों को युक्ति बताते रहना है, नहीं तो इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। बाबा कई बार कहते हैं जो शुरू में साक्षात्कार किए वो पिछाड़ी में बहुत साक्षात्कार होंगे। फिर उस समय तुम कुछ कर नहीं सकेंगे। हो गया साक्षात्कार कि ये पद तुमको मिलेगा। फिर और सोचो कि हम अभी दास दासी बनेंगे, हम और कोशिश करें, अभी फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। नहीं तो फिर उस समय कुछ नहीं कर सकेंगे। इम्तिहान में नापास हुआ सो हुआ। ऐसे न हो जो पिछाड़ी में पछताना पड़े, फिर तो पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे। इसलिए जितना अपना और दूसरों का कल्याण करना है उतना करो। अंधों की लाठी बनो। कल्प कल्प स्वर्ग की स्थापना हुई है। हाँ, कल्प कल्प स्वर्ग की स्थापना की है, जरूर करेंगे। ड्रामा में नूंद है, ये हो नहीं सकता है कि स्वर्ग की स्थापना न हो। कल्प पहले भी हुई थी। जो बच्चे स्वर्ग में आए थे वो फिर से आएंगे, इसलिए उनको आना ही है। तो इसलिए ज़रूर वो करेंगे मेहनत। ड्रामा में नूंद है, अब जो करेगा सो पाएगा। बाबा के लाल छिपे नहीं रह सकते। जो सच्चे पुरुषार्थी है वो छिपे नहीं रह सकते हैं। पता चल जाता है कि ये हाँ ये पुरुषार्थी है, तो बाबा उनको कहते हैं बाबा के लाल छिपे नहीं रह सकते हैं। रूप बसंत मिसल मुख से रत्न नहीं निकले। रूप बसंत मुख मिसल मुख से रत्न नहीं निकले। धूती नहीं बनना है। धूती किसको कहेंगे? मंथरा धूती थी। मंथरा के लिए बता दे धूती पना था। अब केकई को बुद्धि में थोड़ी था, वो तो बड़ी खुश थी कि चलो राम गद्दी पर बैठेगा। लेकिन मंथरा ने क्या किया? उसको भड़काया। अरे क्यों राम गद्दी पर बैठे? तुम्हारा भरत कोई कम थोड़ी है, उसको बैठना चाहिए। तो तुम कहो कि ये भरत को बैठना चाहिए। अब बताओ, अब इतना सुंदर मौका था राम को गद्दी पर बैठने का, पर क्योंकि मंथरा ने भड़काया, ये धूती बनाए। किस तो बाबा हमेशा कहते हैं कैंची का काम कभी नहीं करना, तोड़ने का काम कभी नहीं करना, हमेशा जोड़ने का काम करना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं धूती नहीं बनना है, दूसरों का नुकसान नहीं करना है। तुमको कोई उल्टा सुल्टा सुनाए किसी के बारे में भी, तो बाबा कहते हैं समझो वो धूती है, उसमें धूती पना है, वो मंत्रा है। समझो वो धूती है, उनसे संभाल रखनी है। उनकी बातें सुनो भी नहीं, उनसे संभाल रखनी है। अपना बेहद का वर्षा बाप से लेने में पूरा तत्पर रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, अंधों की लाठी बनना है। कभी कोई उल्टी बातें सुनाए तो उनसे सावधान रहना है। दूसरा, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। वरदान, पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। पावरफुल दर्पण द्वारा, आप खुद ही दर्पण बन जाओ, पावरफुल दर्पण। पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे दर्पण के आगे जो भी जाता है
उसे स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं होगा तो रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देता है। अब चेहरा कितना भी साफ होगा पर दर्पण ठीक नहीं है तो उस दर्पण के आगे जाएगा तो वो चेहरा भी दाग वाला दिखेगा। अब उसका तो चेहरा साफ है पर दर्पण ठीक नहीं है। तो बाबा कहते कोई तुम्हारे आगे आए तुम ऐसा दर्पण बनो जो उसका दाग उसको दिखाई दे पर आपको देख करके वो दाग अपना मिटा सके। तो इसलिए बाबा कहते हैं लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं तो रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देता, होगा पतला दिखाई देगा मोटा। इसलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बन जाओ जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको, अर्थात आपके सामने आते ही वो देह को भूल अपने देही रूप में स्थित हो जाए। आप दर्पण बन जाओ और वो देह रूप में समझे अपने आप को, आपको देख के वो देही रूप बन जाए। वास्तविक सर्विस ये है, इसी से जय जयकार होगी। आपके नजदीक आते ही वो भी अपनी देह भूल जाए। बाबा कहते इसी से जय जयकार होगी। स्लोगन, शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, ये सूचना है, शांति वन में आज डायमंड हॉल में सवेरे 9:30 से 1:30 बजे तक बीके भाई बहनों और 1:30 से 3:30 बजे तक श्रमिकों को वैक्सीन लगाई जाएगी। पहला और दूसरा डोज जिसे भी लगवाना हो वो आज लगवा सकते हैं। वैसे तो अनाउंसमेंट्स होती रही है, कई गए भी होंगे, लगा भी दिया होगा। दूसरा डोज लगाने के लिए कहा था, पर जिन्होंने अभी तक नहीं लगाया है वो अवश्य जा सकते हैं। ये मधुबन वालों के लिए और सेवाधारियों के लिए है कि आज डायमंड हॉल में सवेरे 9:30 से 1:30 बजे तक बीके भाई बहनों और 1:30 से 3:30 बजे तक श्रमिकों को वैक्सीन लगाई जाएगी। पहला और दूसरा डोज जिसे भी लगवाना हो वो आज लगवा सकते हैं। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद जो भी भट्ठी में आए हुए भाई बहनें सब बैठे रहेंगे। आपको विशेष सूचनाएं भी देनी है, आज का प्रोग्राम भी बताएंगे। कोई भी जाएंगे नहीं भट्ठी वाले। ओम शांति।